Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS classes. All my dear student, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is oxygen and oxide, chapter number 8, class 7, ICSE board. तो बच्चा लोग आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसके आगे के टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो हमारा ऑक्साइड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और दूसरा होता है मेटेलिक ऑक्साइड। और हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में देखा था कल एसिडिक ऑक्साइड को और न्यूट्रल ऑक्साइड की। तो आज हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें दो आते हैं, कौन कौन से, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, देखो ऐसे ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन आर नोन एज मेटेलिक और बेसिक ऑक्साइड। यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो क्या किससे रिएक्शन करेंगे, जो मेटल से रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, डेट इज कॉल्ड मेटेलिक और बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहाँ पर पोटेशियम का फॉर्मूला लिया हुआ है 4K लिया गया, ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर आपको देखिए सोडियम लिया गया और ऑक्सीजन लिया गया, देन क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम और ऑक्सीजन को लेकर बनाया गया है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्साइड इसलिए क्योंकि सब में ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल सिर्फ 1 है, अगर यहाँ पर O2 होता तो डाई हो जाता। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन है, ऑक्सीजन है, मिलकर बन गया फेरिक ऑक्साइड। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आयरन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रेड हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होकर तो ये क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड देगा। बहुत ज़्यादा इसको हीट करेंगे तब, रेड हॉट का मीन्स ये है। सो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और क्या देते हैं, बेसिस देते हैं। बेसिक ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर बेसिस देंगे और एसिड ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड देंगे। इतनी बात क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करिएगा कि बेसिक ऑक्साइड डिजॉल्व होंगे वाटर में तो क्या देंगे बेटा, बेसिस देंगे। बी से बेसिक, बी से बेसिस, ए से एसिड, ए से एसिड। ओके, सो दीज बेसिस टर्न लिटमस इंडिकेटर फ्रॉम रेड टू ब्लू। अभी हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो एसिडिक ऑक्साइड था वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर रहा था और जो हमारा बेसिक ऑक्साइड है वो लिटमस पेपर को रेड से क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम में वाटर को मिलाया तो क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH का मीन्स क्या है, हाइड्रोक्साइड। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो सोडियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाया क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर OH किसको शो कर रहा है, हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलाया गया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2 के साथ मिलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ये सारे क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं मेनली। ऑल द बेसिक ऑक्साइड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सभी ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। दोज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्काइली। वो ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे एल्काइली। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्काइलिस। ये सारे क्या एल्काइलिस हैं क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे उनको हम लोग एल्काइली नहीं बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स या कुछ मेटल्स वगैरह जो है जो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बना लेते हैं और ये शो करते हैं एसिडिक भी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी। यानी कि इनमें जो है दोनों प्रॉपर्टीज शो होती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी शो होगी और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो होगी। सो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब जिसमें दोनों की कैटेगरी दिखाई दे रही हो, जिसमें बेसिक भी दिखाई दे रहा हो, जिसमें एसिडिक की भी कैटेगरी दिखाई दे रही हो, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। आधा इसका आधा इसका, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के 4 मॉलिक्यूल लिए गए हैं और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल लिए गए, देन बन क्या रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा जिंक आपको लिया गया है, जिंक के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया गया, क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर लेड लिया गया है Pb, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिया गया जिसमें क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है। सो यहाँ पर जो है आप लोगों ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डिस्कस किया, बेसिक ऑक्साइड को डिस्कस किया। नॉर्मली हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था इसमें, और कुछ इसमें है नहीं है ना। और जो आपकी वर्कशीट है ना, जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। आप लोग जो मैंने पढ़ाया है आप लोग को, उसको पढ़कर आप लोग वर्कशीट को तुरंत आंसर दोगे, मुझे पता है, कंफर्म है मुझे
कहीं भी आप लोग को डाउट होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो आप लोग को लिखा है यहाँ पे सबके नेम लिखने हैं, जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, कौन सा है कार्बोनिक एसिड है, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा फॉस्फोरस एसिड है, कौन सा फास्फोरस एसिड है। तो ये सारे नेम आप लोग खुद ब खुद लिख लोगे, ठीक है। सो आप लोग मुझे लिखकर कमेंट में बता भी सकते हो कि इसमें कौन कौन से एसिड का क्या नाम है, केमिकल नेम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रस्टिंग। अब रस्टिंग क्या होता है? द ईटिंग अवे आयरन इज नोन एज रस्टिंग. When iron is exposed, the moist air and surface of rapidly get covered by layer of reddish brown powdery coating. This coating is loses powdery and is called rust. तो आप लोगों ने देखा है जो भी जो है कीड़े वगैरह होती हैं या बड़ी बड़े छड़े होती हैं लोहे की बनी होती हैं, उनमें क्या होता है, आयरन को खा जाता है। रस्टिंग क्या करता है, मतलब आयरन को जब लगातार लोहे में पानी लग जाता है या फिर उसमें धूप पड़ रही है, उसमें मॉइस्चराइज़र भी पड़ रहा है, मॉइस्चराइज हो रहा है, सॉरी मॉइस्चराइज़र नहीं, उसमें मॉइस्चरिंग भी कुछ आ रही है और कुछ एयर वाले पार्टिकल्स भी उसमें आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें धूप भी लग रही है लगातार। तो ऐसा होता क्या, कंडीशन क्या होती है कि वो जो है धीरे धीरे हमारा लोहा जो है वो ख़राब होने लगता है। मतलब उसमें रेडिश जो है एक लाल ब्राउन पाउडरी कलर की कोटिंग जमने लगती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, जंग लग गई, लोहे में जंग लग गई। तो वो जो है जंग लग गई, लोहा जो होता है उसमें फिर वो काम का नहीं रहता, वो कमज़ोर हो जाता है, अंदर को कमज़ोर कर देता है आयरन को। सो यही जो कोटिंग होती है ना पाउडरी, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। इसका फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, Fe2O3 तो यहाँ पर फेरक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और फेरक ऑक्साइड H2O के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड 2 बना लेता है। Look at this condition, the study of condition for rusting. Only air is present, only water is present, both air and water present. सिर्फ एयर प्रेजेंट होगी तो कोई रस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ वनी वाटर प्रेजेंट होगा तो कोई रस्टिंग नहीं होगी, नो रस्टिंग। कब रस्टिंग होगी, कब जंग लगेगा, जब बोथ वाटर एंड एयर दोनों प्रेजेंट होगी, डेट इज कॉल्ड कोनिकल फ्लास्क। में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, कैसे किया गया है, यहाँ पर एक स्टॉपर लिया गया है, कोनिकल फ्लास्क लिया गया है और कुछ आयरन की नेल्स ली गई हैं, यानी कि लोहे की कीलें ली गई हैं। जब यहाँ पर एयर प्रेजेंट है तो रस्टिंग नहीं हो रही है, जब यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है तो रस्टिंग नहीं हो रही है। रस्टिंग कब हो रही है, जब एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑकर, ठीक है। फिर है हमारा इन्फ्रेंस में क्या है, यहाँ पर देखिए बोथ एयर एंड वाटर जो होते हैं वो इसेंशियल है रस्टिंग के लिए। अगर रस्टिंग कहीं पर हो रही है इसका मतलब वहाँ पर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंस है। रस्टिंग एक्चुअली जो है वो कोरोड्स करता है अवे द मेटल को क्या करता है, ख़राब कर देता है और प्रिवेंट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग सरफेस कोटेड विथ। और इस तरीके से आयरन को हमारे बचाने के लिए जो लोग जो है रस्टिंग से बचाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों को अपनाते हैं, लाइक कुछ कोटेड करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं वहाँ पर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो मेटल की भी हो सकती है और नॉन मेटल की भी हो सकती है, जिससे हम लोग अपने आयरन को क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं या फिर हम लोग उसे रस्टिंग करने से बचा सकते हैं, रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। तो वह कौन कौन से प्रिवेंशन है जिसको हम रस्टिंग होने से बचा सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा दिया हुआ है आयरन इज़ वेरी यूजफुल मेटल इज़ यूज्ड फॉर द वेरियस कंस्ट्रक्टिव पर्पस। यहाँ पर जो हमारा आयरन है बहुत ही यूजफुल मेटल है, जिसका यूज़ हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव पर्पस से करते हैं। लाइक आप लोग के घरों में जो बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं वो भी क्या होती है, लोहे की छड़ें उसमें लगती हैं ताकि वो बिल्डिंग मजबूत हो। So it has only one defect of the rusted soon is come to contact with air and moisture। अगर कोई आयरन जो है वो डस्टी पार्टिकल्स उसमें दिखाई दे रहा है, लाइक रेड कलर का मॉइस्चर दिखा, इसका मतलब कि उसमें वो क्या हो रहा है, जंग लगने वाला है और वो जल्दी ख़राब होने वाला है। सो इफ़ दिस कॉन्टेक्ट इज प्रिवेंट, अगर हम लोग वहाँ पर हम ऐसी जगह पर आयरन को रखें जहाँ पर ना मॉइस्चर आए ना एयर आए, तो वहाँ पर वो प्रिवेंट हो सकता है। दिस रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, दिस कैन बी फॉलोड बाई मैथड। तो कौन कौन से मैथड है यहाँ पर लाइक दिए गए हैं, नीचे आप लोग को देखना है वन बाई वन। सबसे पहला है प्रिवेंटिंग बाय नॉन मेटेलिक कोटिंग। जो है नॉन मेटेलिक कोटिंग में क्या किया जाता है, कोटिंग विद रेड लिड ऑक्साइड। अगर हम लोग मेटल में हम लोग क्या करें, आयरन में रेड लिड ऑक्साइड का एक्सपेंसिव पेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं होता, तो ये अप्लाइड कर सकते हैं। अंडरग्राउंड शिप में किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोल्स में किया जाता है, ब्रिजेस वगैरह में किया जाता है, ताकि ये जो है हमारे आयरन को, जो बड़े बड़े पुल वगैरह बनते हैं इसी वजह से तो बनते हैं, ताकि वो जो है आयरन को ख़राब ना होने दे और लगातार ये पेंटिंग होती रहती है ताकि वो बार बार वो जो है रस्टिंग ना हो वहाँ पर। दूसरा है कोटिंग विद एनिमल। अब यहाँ पर अप्लाई किया जाता है अप्रोशिएट एनिमल पेंट्स को, जो सरफेस पे किया जाएगा एयर के, मतलब हमारा जो कील वगैरह होंगी, जो हमारी छड़ें वगैरह होंगी वहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो है वो रस्टिंग ना कॉज होने दे। तीसरा है कोटिंग विथ ग्रीस। जैसे
साइकिल के पहियों में आप लोगों ने ग्रीस का यूज़ किया ही होगा, जिससे जो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है ना, तो मूविंग मशीन को करने के लिए पार्ट्स में, तो वैसे ही हम लोग लोहे में भी ये लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। फिर है हमारा कोटिंग विथ प्लास्टिक। ए थिन कोटिंग प्लास्टिक कैन प्रिवेंट आयरन सरफेस फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक की कोटिंग कर दे लोहे पर तो क्या होगा, तो वहाँ पर वो जो है वो सरफेस को जो है पानी से और एयर से बचा रहेगा, तो उसकी वजह से उसमें रस्टिंग नहीं होगी। डेट इज़ फिर हमारा है प्रिवेंशन बाय मेटेलिक कोटिंग। अब मेटेलिक कोटिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं बाय द टर्निंग, बाय कोटिंग विथ क्रोमियम निकल एंड इलेक्ट्रोलिकली। फिर है व्हेन सम मेटल ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन आयरन। सबसे पहला है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में देखिए कि इस प्रोसेस में क्या होता है, आयरन को कवर किया जाता है जिंक के साथ, बिकॉज जिंक डज नॉट रस्ट, जिंक में डस्ट नहीं है, जो हमारा रस्ट लगता नहीं है। बाय टिनिंग, टिनिंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में आयरन को कवर किया जाता है, टिन लगाई जाती है उसमें, इस हेल्प से जो है रस्टिंग से बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कोटिंग विथ क्रोमियम और निकल इलेक्ट्रोलिटिकली। ड्यू टू दिस आयरन गिव्स ऑफ वेरी ब्राइट शाइन, गेट रस्ट फ्री सरफेस, बहुत चमकदार हो जाता है हमारा आयरन इसकी सरफेस पे लगाने से। When some metal are incorporated in iron, these can be changed in properties. Stainless steel is one of the major example of this. Stainless steel does not rust in moist air and used for making utensil, surgical instruments, tool, etc. So इस तरीके से हम लोग जो है ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अपने आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। फिर है हमारा रिस्पिरेशन। व्हाट इज़ द रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन क्या होता है बेटा? तो रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसमें फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है हमारी बॉडी में और रिलीज करता है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ओके, कंबस्टन की बात करें तो कंबस्टन इज ऑफ मटेरियल विद ऑक्सीजन रिलीजिंग हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबस्टन। कंबस्टन में क्या होता है, कोई भी मटेरियल क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिलीज करेगा हीट को, और उसे हम क्या बोलेंगे, कंबस्टन बोलेंगे। रिस्पिरेशन एंड कंबस्टन में आप लोग को एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, आप लोग को वो लर्न कर लेना है। सबसे पहला क्या है कि रिस्पिरेशन एक बायोलॉजिकली कंट्रोल प्रोसेस है, टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है कि रिस्पिरेशन कहाँ होगा, लिविंग बींग्स में ही होगा। कंबस्टन जो होता है वो अनकंट्रोल प्रोसेस है जो नॉन लिविंग थिंग्स में होगा। रिस्पिरेशन में दूसरा पॉइंट दिया है कि रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। कंबस्टन जो होता है वो टेक प्लेस हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए भाई हमारे किसी भी चीज़ को क्या हीट करने के लिए। फिर है तीसरा पॉइंट रिस्पिरेशन में कि रिस्पिरेशन रिलीज वेरी लिटिल एनर्जी एज हीट, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर हीट निकलती है। और कंबस्टन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है कंबस्टन के दौरान रिलीज करती है हीट को। एंजाइम आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के दौरान जो है एंजाइम का कुछ यूज़ किया जाता है, कंबस्टन के दौरान किसी भी एंजाइम का यूज़ नहीं करते हैं। रिस्पिरेशन में लाइट एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व होती है, और लाइट एनर्जी जो होती है कंबस्टन में रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। फिर है हमारा कंबस्टन एंड रस्टिंग। इसके आप लोग को मेनली जो है कुछ करना नहीं, बस यहाँ पर आप लोग को बस लर्न कर लेना है इसके जो डिफरेंस है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, फिश एंड अदर मैराइन लाइफ आर यूज डिजॉल्व इन ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। जाहिर सी बात है जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, है ना। और ये ऑक्सीजन जो होती है वाटर में स्लाइटली डिजॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो है एनिमल्स जो मैराइन एंड लाइफ होती है ना, जो भी एक्वेटिक फिशेस हैं, जो एक्वेटिक जो है एनिमल्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्लाइटली ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व है। हॉस्पिटल वगैरह में, एम्बुलेंस वगैरह में ऑलवेज सप्लाई ऑफ कंप्रेस ऑक्सीजन। आपने देखा है कि हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस वगैरह में हमेशा सप्लाई कंप्रेस ऑक्सीजन रखी जाती है। बहुत सारे लोगों को जो सांस फूलने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत ये ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट है फायर फाइटर जो होते हैं वो ऑक्सीजन फिल्टर का, सिलेंडर का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। तीन अंदर स्मोक ऑफ फील्डिंग बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ पर अगर क्या है, जहाँ पर जो है आग वाग लगी होती है तो वहाँ पर सांस धुआं इतना ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या लगाए होते हैं, वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ऑल्सो कैरी करते हैं कौन, माउंटेनियर। जो भी लोग बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे हमारी ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, तो उनको लेके जाना होता है। और बहुत सारे सी ड्राइवर भी जो नीचे जाते हैं ना समुद्र के अंदर, वो भी अपने साथ, एस्ट्रोनॉट वगैरह भी क्या लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। फिर ऑक्सीजन जो है एसिटिलीन गिव्स ऑफ वेरी हॉट फ्लेम विच इज नोन एज ऑक्सीजन फ्लेम। जो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन है वो क्या करेंगी, बहुत हॉट फ्लेम देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लेम। ओके, इट कैन बी कट मेटल। ये जो है किसी मेटल्स को कट करने के लिए, वेल्ड पीसेस पे कट करने के लिए, आपस में टुगेदर यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ अराउंड 32,000 डिग्री सेल्सियस जो इसका 1000 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर इसका लगभग यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन जो है बर्ड है यहाँ पर, और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है यहाँ पर टेम्परेचर उसका लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर भी 100 है, सॉरी। ठीक है, तो लिक्विफाइड ऑक्सीजन की बात करें तो लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज होती है बर्निंग फ्यूल टू रॉकेट्स, स्पेस शिप एंड एयर स्पेस।
तो जहाँ जहाँ पर जैसे रॉकेट्स वगैरह हैं, जहाँ शिप वगैरह हैं, वहाँ पर हम लोग लिक्विफाइड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं उसको भरने के लिए। ऑक्सीजन बहुत ही यूज़फुल है प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एसिड, नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमीनिया। तो ये सारे कुछ यूज़ थे आपके ऑक्सीजन के, और ये आपका एक्सरसाइज वगैरह हैं, इसका आप लोग फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और आज का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।